नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। बिहार का एग्जिट पोल आ चुका है और सारे एग्जिट पोल में एनडीए की बढ़त दिखाई दे रही है। ये सारी खबरें आपने अभी तक देख ली होगी, लेकिन न्यूज फ्रेम पर जो हम बिहार के जमीनी पत्रकारों से चुनाव से पहले और चुनाव के वक्त भी वहां का हालचाल ले रहे थे, उसी जमीनी पत्रकारों के साथ आज हम फिर हाजिर हैं एग्जिट पोल के पोस्टमार्टम करने के लिए। क्या एनडीए की बढ़त वाकई में है या एग्जिट पोल को हमेशा की तरह मैनिपुलेट कर कर पेश किया गया है? इसी संदर्भ पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ भागलपुर से वरुण कुमार जी और सहरसा से विकास कुमार सर दोनों मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज फ्रेम पे सर। सबसे पहले मैं वरुण कुमार जी के पास जाना चाहूंगा। वरुण जी, भागलपुर में आखिरकार एनडीए या महागठबंधन किसकी बढ़त आप देख रहे हैं और एग्जिट पोल को आप कितना सही मान रहे हैं? सर, देखा जाए भागलपुर जिला में 7 विधानसभा आती है। और खास करके देखा जाए तो बहुत ऐसे विधानसभा जो हैं जो कि एनडीए में टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराजगी हुआ और आरजेडी में शामिल हुए महागठबंधन में। तो भागलपुर विधानसभा जो है, साथ में एक सुल्तानगंज विधानसभा भी है, जो कि यहाँ पे एनडीए सहयोग जो है कहीं न कहीं एक काम के वजह से नजर दिखा जाए या वहां आम मतदाताओं से नहीं मिलने का कोशिश किया 5 साल में। बाढ़ ग्रस्त एरिया है, इसको लेकर कहीं कहीं नाराजगी है और आरजेडी का बढ़त सुल्तानगंज विधानसभा से आगे है। और रही बात बीपुर का, तो वहां भी कांटे की टक्कर चल रही थी, जिसमें लगे भारी संख्या में मतदाताओं सुबह से ही पूरा वहां जमरा लग गया, लाइन लग गई। वरुण जी, जी बीरपुर की बात करूं तो बीरपुर में हमेशा आरजेडी का कैंडिडेट लड़ता था, लेकिन इस बार आरजेडी का कैंडिडेट नहीं होने की वजह से वहां वीआईपी ने अपना उम्मीदवार उतारा, जिसके बाद से ऐसा बीजेपी का मानना है कि तेजस्वी यादव से लोग वहां प्रेम करते थे, लेकिन अगर ईवीएम में से लालटेन हट गया तो इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। नहीं नहीं, देखा जाए तो ईवीएम में एक तेजस्वी यादव का आरोप तो विपक्ष ऐसे भी करते रहे हैं कि ईवीएम की मशीन खराब होता है, हैंग हो जाता है, तो ऐसा नहीं था। लेकिन वहां पे इंजीनियर शैलेंद्र कुमार का जिस तरह से वहां वर्चस्व रहा, कुछ वर्क की गंगा कटाव क्षेत्र में लेके वर्क किया, इसके लेके कुछ नाराजगी आरजेडी रहा। इस बार आरजेडी सीट पीछे साल नहीं ले पाई, इसको लेकर इस बार वीआईपी पार्टी को दिया गया था। लेकिन अवसर देखने को नहीं मिला वहां मतदाताओं का। लेकिन वहां का मतदाताओं का यह रुझान था कि हम विकास को लेकर चलते हैं, हम नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं और बिहार में नीतीश कुमार को। तो ये कहीं ना कहीं चेहरा ये नरेंद्र मोदी पे जाता है, इनका चुनाव है। जी, तो विकास के मुद्दे पर लोगों ने वोट किया है, ऐसा आप कह रहे हैं? विकास कुमार जी, जी, जी। अगर मैं आपसे पहले सहरसा की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि ये जो एग्जिट पोल आया है, इसको आप या फिर सहरसा की जनता किस तरीके से देख रही है? मैं बता दूं, जिस तरह से यहाँ पे एग्जिट पोल आया है, ये एग्जिट पोल मुझे लग रहा है जो ये साजिश के तहत है। और लोग यहाँ पे जो है, यहाँ के जनता जो है उस एग्जिट पोल को मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे जो, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 सीट जदयू के थे और 1 सीट बीजेपी के थे। ये तीनों सीट यहाँ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे तीनों सीट कहा जाए जो लालटेन को मिलने जा रहा है। यहाँ से सहरसा जिला से जो है आरती गुप्ता जो चुनावी मैदान में है वह जीत रहे हैं। सरिता पासवान जी जो कांग्रेस से हैं वह जीत रही है और यहाँ से गौतम कृष्ण जो है वह जीत रहे हैं। तो कहा जाए यहाँ सहरसा जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और चारों विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। जी, ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि पूरे सहरसा से बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से एग्जिट पोल एनडीए की बढ़त दिखा रहा है, तो आपको तो इस तरीके का एग्जिट पोल पेश कर
क्या बीजेपी कोई प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रही है? निश्चित रूप से ये एग्जिट पोल जो पूर्व से ही दिखाया जा रहा था, बीजेपी को बढ़त मिलने वाली है, बीजेपी को बढ़त मिल रही है, मगर जहां तक मेरे समझ में है, यहाँ पे बीजेपी को बढ़त उतना ज्यादा जो कहा जाए मिलनी चाहिए थी, उतनी ज्यादा मिली नहीं है। किशनगंज का देख लीजिए, सहरसा का देख लीजिए, इस बार जो एग्जिट पोल बता रहा है, एग्जिट पोल का जो परसेंटेज बता रहा है वो कहीं चौंकाने वाला है, और सबसे ज्यादा एग्जिट पोल इस बार आंका गया है। जी देखिए, एग्जिट पोल को हमेशा से एग्जिट पोल पिछले कुछ वर्षों में विश्वसनीयता उसने अपनी खो दी है, तो एग्जिट पोल पर ज्यादा भरोसा ना हम कर रहे हैं ना जनता कर रही है। लेकिन वरुण जी, इसके बावजूद अगर ये तो हुई सहरसा और भागलपुर की बात, लेकिन अगर मैं पूरे बिहार की बात करूं तो वरुण जी आप बताइए कि पूरे बिहार में क्या विकास के मुद्दे पर वोट पड़ी है या फिर नौकरी के नाम पर वोट पड़ी है? जी जी जी, जिस तरह से यहाँ पे बिहार में पहला चरण में जो मतदान हुआ था 64%, इस बार जो 60% 70% पार कर गया भागलपुर, तो कहीं न कहीं ये देखिए कि होता क्या है कि नीतीश कुमार का जो एक मुद्दा चला जीविका को लेकर 10,000 को लेकर, उसमें महिला का भागीदारी सबसे और विकास की बात करें तो इस बार एनडीए की सरकार बनती जा रही है। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर के कहा जाए, जन स्वराज पार्टी ने जिस तरह से मुहिम चला था 3 साल, उनको लेकर कहीं न कहीं इसका असर जो है आरजेडी पे पड़ा है। और ऐसे भी बहुत तरह के भागलपुर गोराडी का बात करें तो वहां पे जिस तरह से कटा खुलेआम नंगा नाच कर रहा था, एक गाना वायरल हुआ था। इसके बाद यहाँ पे कुछ भागलपुर में एक फिलिस्तीनी झंडा उठा, तो कहीं ना कहीं आरजेडी को झटका लगा है। और एक बात जान लीजिए कि जिस तरह से इनका बिहार बदलने की बात चल रही थी, तो ऐसा कहीं देखने नहीं जा रहा है ना कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बहुत ऐसा सीट है जो एनडीए से उनका आरजेडी की सीट में खाते में जाने की उम्मीद है। देखिए, तो वरुण जी के हिसाब से यहाँ पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार का जो विकासशील मॉडल है वो काम किया है। लेकिन विकास जी, जिस तरीके से आपने अभी सहरसा के बारे में बताया कि सहरसा में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ आप देख रहे हैं, और अब अगर मैं पूरे बिहार की बात करूं तो एक तो फैक्टर हो गया आपका चुनाव में बढ़ता वोट परसेंटेज, दूसरा फैक्टर हो गया आपका प्रशांत किशोर। तो क्या बढ़ता परसेंटेज बीजेपी या एनडीए के पक्ष में जा रहा है, या प्रशांत किशोर जो कि एक बहुत बड़े वोट कटुआ पार्टी बनकर सामने आ रहे हैं? इन दोनों मुद्दों को आप कैसे देख रहे हैं? मैं आपको बता दूं, 5 साल बाद जो चुनाव होती है, तो चुनाव होने का ये मेन मकसद होता है जो जनता वो चुन सके जो उनके साथ खड़े हैं, जो उनको देते हैं, जो मैं अपने क्षेत्र के लिए ये करूंगा, मैं अपने क्षेत्र के लिए वो करूंगा, भरोसा दिलाते हैं। मगर इस बार जो चुनावी मैदान में नरेंद्र मोदी जी हर एक जगह भाषण दिए, वो कट्टे की बात किए, और ये जो अश्लील गानों की जिस तरीके से हमने देखा कि फिर चुनाव जो है वो कलाकारों के बीच आकर कुछ देर घुमा, लेकिन विकास का मुद्दा चुनाव में गायब था। निश्चित रूप से इस बार विकास का मुद्दा ही चुनाव का मेन मुद्दा है, और विकास, रोजगार और पलायन, इसी सब चीजों को लेकर इस बार जनता वोट की है। और मैं बता दूं, जो इस बार जो तेजस्वी जी हैं, वो क्षेत्र में उतरकर नौकरी देने की बात कही, और रोजगार दिलाने की बात कही, पलायन रोकने की बात की, बिजली के बारे में बात की, पानी के बारे में बात की, और सड़क के बारे में बात की। तो कहीं ना कहीं जनता ये समझ रही है जो नरेंद्र मोदी और तेजस्वी दोनों के में अंतर क्या है। और इस बार जो नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे कट्टा के बारे में, और 15 साल जो जंगल राज रहा उसके बारे में, कहीं भी नरेंद्र मोदी ये भाषण इस बार नहीं दिए जो मैं अपने क्षेत्र के लिए ये करूंगा, मैं अपने क्षेत्र के लिए विकास के लिए गंगा बहाऊंगा, इस तरह का कहीं भी कोई दावा नहीं किया गया। जी, लेकिन आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि ये जो जंगल राज का जो फॉर्मूला जो बीजेपी ने सेट किया था, तो आज से 20 साल पहले बिहार में जंगल राज था और फिर से वही जंगल राज लौट के आएगा अगर तेजस्वी की सरकार आती है।
इसे तो ये इस मुद्दे को लोगों ने किस तरह ग्रैब किया? क्या लोग नरेंद्र मोदी की बात पर विश्वास कर रहे हैं कि वोट उन्होंने नरेंद्र मोदी के बात के बावजूद उनके अगेंस्ट में डाला है? निश्चित रूप में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके बातों को लोग सुनते हैं और समझते भी हैं। मगर इस बार 20 साल का जो ये शासन था, जनता उब चुकी है। ये 20 साल के शासन से, नीतीश कुमार से उब चुकी है और इस बार जनता बदलाव के पक्ष में है और बदलाव के पक्ष में ही इस बार जनता वोट की है। जी वरुण जी, मैं आपको यहाँ लाना चाहूंगा कि जिस तरीके से विकास जी बता रहे हैं कि जनता उब चुकी है नीतीश सरकार से, और ये जो एग्जिट पोल है वो पूरा मैनिपुलेटेड है, तो ये क्या ये ग्राउंड पर आपने देखा है कि जनता वाकई उब चुकी है, या फिर ये एक धर्रे का जो ये सोचना है और जो दूसरा धरा है वो अभी भी नीतीश कुमार के साथ दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से विकास जी बोले कि पलायन की बात बाकी तो यहाँ के युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को यहाँ पे जाना पड़ता है कि यहाँ वर्क नहीं मिलता उनको लेके। तो खास करके देखा जाए, जिस तरह विकास की बात है, बहुत ऐसा फैक्ट्री वगैरह है, इंडस्ट्री एरिया है जो लग रहा है। इसे भी 24,000 मेगा प्लांट का भागलपुर पीरपैंती में अडानी ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। तो बहुत ऐसे रोजगार के लिए है। जमुई हो गया, आपका बेगूसराय है, तो ये सब पूर्णिया हो गया। तो ये सड़क, बहुत तरह की बातें हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात देश हित के लिए जो जिस नरेंद्र मोदी का चुनावी अभियान रहा बिहार में, एक से एक दौरा रहा, और इसको लेकर जो है नीतीश कुमार जो 10,000 लेकर जीविका दीदी को शक्तिकरण जो मजबूती प्रदान की थी, उनको लेकर खास करके देखा जाए तो इस बार एनडीए की सरकार बनना तय है। और रही बात, विकास जी बोले कि जंगल राज 2005 के बाद जो जंगल राज देखा जाए किसी से छिपा नहीं है, खुलेआम होता था। मैंने भी देखा है, मैंने भी अपना जिसमें यानी पढ़ रहे थे, इसमें लगे घर से बोलते थे कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह से भी इस तरह है, रात में मत घूमो, शाम को मत घूमो, पढ़ के आज जाओ। नहीं, रोड की दशा नहीं। इस बार जिस तरह से रही बात, हाँ, एक बात है, बदलाव की बात चल रहा था, बदलाव होता है, लेकिन जिस तरह से एक कलाकारों के द्वारा जो जंगल राज खुलेआम डीजे के डांस पे कट्टे लहराना, इसके खुलेआम करना, ऐसे बहुत ऐसे बूथ मिलेंगे आपको। गया का बूथ लीजिए, आपका मुंगेर का बूथ ले लीजिए। पत्नी जब अब यानी एनडीए को वोट करती है तो पति उसको पीट के पूरा मार के हॉस्पिटलाइज कर देती है। तो कहीं न कहीं जो है ये असर दिखने को मिला इस बार कि यदि कहीं ना कहीं ताजा करता है गाना के माध्यम से या वहाँ के युवाओं के माध्यम से। जी वरुण जी, एक हेलो सवाल मेरा ये है कि अनंत जी सिंह जब मर्डर केस में अंदर जाते जी हैं, उसके बाद जी भी आज ही खबर आई है कि पटना के उनके आवास में टेंट बनने लगा। उन्होंने जीत से पहले ही जीत का दावा ठोक दिया। तो ये क्या जीत से पहले अनंत सिंह जेल के अंदर से ये दावा कर रहे हैं कि हम जीत गए? तो ये कहां तक वाजिब है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बात है। जिस तरह से उनके ऊपर मान के चलिए कि हत्या का आरोप लगा दुराचंद यादव को लेकर, तो मैं कभी न कहीं यानी जो है वहां पे देखिए, वहां पे सूरजभान सिंह, दुराचंद और आनंद सिंह, वहां जिस तरह से उनका वर्चस्व रहा है। और पहले भी, इससे पहले पीछे चुनाव को देखा जाए तो उनकी अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी से खड़ा हुई थी, लेकिन वर्क नहीं करने की वजह से उनका पति ने उनको यानी कि चुनाव लड़ने से मना कर दिया। खुद जदयू में शामिल होके वो चुनाव लड़ी, और ऐसे भी अनंत सिंह जीतने जा रहे हैं। चलिए, अनंत सिंह जीतने जा रहे हैं और उन्होंने जीत से पहले ही अपना जो परचम है वो लहरा दिया। विकास जी, जिस तरीके से अनंत सिंह ये दावा कर रहे हैं और टेंट बंधवा रहे हैं, सेम उसी तरीके से तेजस्वी यादव ने आज आकर ये बयान दे दिया कि 18 तारीख को मैं शपथ ले रहा हूं। तो क्या नेताओं में अब इतनी भी समझ या इतना भी जल्दीबाजी नहीं है कि वो 14 तारीख का इंतजार कर ले और पहले ही जीत का जो जो जश्न है वो मनाने की तैयारी लोग जुट गए हैं? क्या लोकतंत्र में ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है पॉसिबल है, लेकिन उनको आताश लगता है, उनको विश्वास है। और जिस तरह से जी बोलिए विकास जी। 14 जी तारीख बोलिए का बोलिए विकास जी बोलिए। मतगणना का और गिनती होने के बाद जो निर्णय आता है वह देश हित में आता है और वह जनता हित में आता है। इससे पहले अगर कोई पार्टी, कोई नेता अगर अपनी जीत का डंका बजा रहा है तो वो कतई सही नहीं है और वो गलत है। जी जी वरुण जी, आप कुछ कह रहे थे?
नहीं नहीं, जो विकास जी बोले थे बिल्कुल बात सही है। पहले जो जिस तरह से उनका टेंट बनना, पंडाल बनना, जीत का जश्न मनाने से जीतने से पहले जश्न की तैयारी करना, ये कहीं ना कहीं गलत है। कोई चीज को अलाउ नहीं करती है, लेकिन फिर भी अपना एक तरीका, एक सोच होता है। जी। ऐसे अब भी मैं लेडी जो अब है अपना। जी जी वरुण जी, समय का अभाव होने के कारण अब मैं एक लास्ट सवाल आप दोनों से ले लूं। विकास जी, ये जी तो जी रही एग्जिट पोल की बात, जो कि मैनिपुलेट है नहीं है, लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन विकास कुमार, जिस तरीके से आपने पूरे चुनाव को कवर किया, जमीन पर उतर कर कवर किया, अगर मैं आपसे आपका आकलन पूछूं तो आप महागठबंधन और एनडीए को कितनी सीटें दे रहे हैं? ये कहना मतगणना से पहले बहुत मुश्किल है। इस बार जो चुनाव हुआ है टक्कर की चुनाव है और कांटे की चुनाव थी। कहना बहुत ही मुश्किल है जो किसकी सरकार बनेगी और कौन जीतेंगे। मगर हाँ, हम स्थल पे यहाँ अभी सहरसा जिले में मौजूद हैं और सहरसा जिले की मैं बता दूं, यहाँ से आईपी गुप्ता जो है वो जीतेंगे, जो अपने पार्टी से चुनाव लड़े हैं। कांग्रेस से सरिता पासवान जी जीत रहे हैं और महसी विधानसभा क्षेत्र से जो गौतम कृष्ण है वो जीत रहे हैं। साथ ही बख्तियारपुर से जो यूसुफ सलाउद्दीन जी जो है वो जीत रहे हैं। जी तो मतलब ले दे के आपका कहना है कि राजद जो है वो सहरसा से अपनी सीटें निकालने में कामयाब रही है। वरुण जी, निकाल रही थी। वरुण जी, कारण कारण जी अब मैं अगर जी आपका आकलन पूछूं तो कारण इसका यही है कि इस बार जो यहाँ पे उम्मीदवार देना चाहिए था पार्टी को, वो उम्मीदवार नहीं दे सके, क्योंकि यहाँ पे जो विधायक पूर्व विधायक है, इनका पूर्व से ही विरोध चल रहा था। यहाँ पे जनता उनके विरोध में था, उनसे नाराज थी, क्योंकि एक बार भी क्षेत्र में जनता के बीच में नेता नहीं पहुंचे, विधायक नहीं पहुंचे, मंत्री नहीं पहुंचे, जिस कारण जनता जो है वोटर जो है नाराज थे और उसके जगह पे उनको सही उम्मीदवार को देना चाहिए था, जिस कारण नहीं देने के कारण ये चारों सीट यहाँ पे लूज होता नजर आ रहा है। जी चलिए, चारों सीट बीजेपी लूज कर रही है, ऐसा विकास कुमार जी का आकलन है। वरुण कुमार जी, अगर मैं अब आपसे पूछूं तो महागठबंधन और एनडीए कितनी सीटें आप दे रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बात है, सही है कि महागठबंधन की जो है 70 से 75 के लमसम की सीटें लेने जा रही है, और एनडीए जो है 243, प्रशांत किशोर 2 से या 3 सीट लेने जा रही है। तो इस तरह मिला जुला के जो है एनडीए की सरकार बनने जा रही है। रही बात भागलपुर से, तो भागलपुर से इस बार रोहित पांडे, कांग्रेस प्रत्याशी जो थे अजीत शर्मा, 3 बार से रह चुके हैं कांग्रेस, इस बार हलने जा रही है। ऐसे तो उनकी बेटी आई थी नेहा शर्मा रोड शो के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के करती है काम। तो दूसरी बात, पीरपैंती विधानसभा, पहले के विधानसभा में ललन पासवान थे, इस बार उनको बीजेपी छटा के मुरारी पासवान को दिया गया। वहां भी कांटे की टक्कर है, लेकिन वहां एनडीए की भी जीत होने जा रही है। कहलगांव में भी संजय यादव का भाई जो थे, उनको भी लेके जो है आरजेडी से उनका सीट जो है उनको शिवानंद मुकेश के पास सीट में लेने की कोशिश की जा रही है। तो वहां भी कांटे की टक्कर चल रही है। अब तो काउंटिंग 14 तारीख को काउंटिंग होगी, तो पूरा मतगणना में शामिल हो जाए, कोई क्लियर हो जाएगा कितना होने जा रहा है। रही बात सुल्तानगंज का, सुल्तानगंज जो है वहां पे पूरा है कि इसमें कि आरजेडी आगे निकलने जा रही है, उनके सीट खाते में जा सकती है। और आपका ले लीजिए इसको बीपुर या गोपालपुर लीजिए, गोपालपुर से इस बार गोपाल मंडल निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इसलिए है कि यहाँ इस बार बुलो मंडल या शैलेश कुमार कहा जाए, वो सीट निकाले जा रहे हैं जदयू से। तो ऐसे है कि 7 विधानसभा में 5 एनडीए की खाते में जा रही है। तो जो है वीआईपी खाता पूरा सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो है कुछ कहा ना जाए, ये मतदाताओं की रुझान है। तो ओवरऑल आकलन आप दोनों के हिसाब से ये है कि ये एक कांटे की टक्कर है, और एग्जिट पोल कुछ भी दिखा ले, एग्जिट पोल जिस तरीके से एक तरफा दिखा रहा है वैसा माहौल बिहार में है नहीं। और इसी इनटेक के साथ हम अपने शो को अभी विराम देते हैं। आप दोनों से फिर होगी मुलाकात
काउंटिंग को लेकर, और लेकिन किसकी सरकार बनती है ये 14 तारीख को ही पता चलेगा। तो 14 तारीख को हम फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो ये थे विकास कुमार जी और वरुण कुमार, जो कि बिहार की नब्ज को ये पहचानते हैं और जमीन पर रहकर हम जो इन्होंने रिपोर्टिंग की है, और जमीनी पत्रकारों से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार किस तरफ बढ़ रहा है। वो एग्जिट पोल जो कि बंद कमरों में बनता है उस पर कतई ना जाएं, और अपने 14 तारीख का हम भी इंतजार कर रहे हैं और हमारे दर्शक भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम।